कंट्रोलिंग के स्टेप्स। कंट्रोलिंग एक चैप्टर है, वहां पर भी आपको स्टेप्स पढ़ाए गए हैं, और कंट्रोलिंग के स्टेप्स मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल स्टेप है पूरे मैनेजमेंट के अंदर। तो सबसे पहले आते हैं, मुश्किल क्योंकि बच्चों को याद नहीं रहता, वैसे है बड़ा आसान। स्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। स्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। दूसरा लिखो, एक्सप्लेन भी करूंगा। स्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। हां लिख सकते हो कर्मा भाई, टेंशन मत लो। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। थर्ड पर आते हैं, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। फिर लास्ट में लिखते हैं फोर्थ स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप, एनालाइजिंग डेविएशंस। और लास्ट स्टेप है बेटा, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब है बहुत आसान, सबसे डिफिकल्ट तुमको याद करने में लग रहा होगा, लेकिन सबसे आसान इसका आंसर लिखना है। ठीक है ना भाई, चलो देखते। कंट्रोलिंग के स्टेप से सबसे पहले क्या है भाई, स्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। लेट्स से आपने सोच लिया कि भाई मेरे को बोर्ड्स में लेट्स से मेरे को 90% मार्क्स चाहिए। तुमने एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 90% आएंगे तो ही मैं, एक स्टैंडर्ड है भाई, इतने नंबर तो आने ही आने चाहिए। फिर क्या हुआ, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। लेट्स से तुमने स्कोर कर लिया है 85%। फिर क्या हो गया, आप कंपेयर करोगे। कंपैरिजन में क्या होगा, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। मतलब मैंने सोचा था कि भाई 90 आएंगे, 85 आए हैं, मतलब मेरे 5% की कमी रह गई। फिर थर्ड और फोर्थ स्टेप है एनालाइजिंग डेविएशन। मतलब जो ये कमी रह गई है 5% की, ये क्यों रह गई है, इसके क्या रीजंस हैं, क्या करूं कि सही हो जाए, वो अगला स्टेप है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। मतलब मैंने कौन सी गलतियां की हैं जिसको मैं अगर सुधार लूं तो अगली बार मेरा स्टैंडर्ड के हिसाब से रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना है, उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है, फिर कंपेयर करना है एक्चुअल को विद स्टैंडर्ड का, फिर अगर कोई डेविएशन आना है तो उसको एनालाइज करना है, कुछ कमी रह गई है तो टेकिंग करेक्टिव एक्शन। बात समझ में आ गई? 5 स्टेप के अंदर कंट्रोलिंग प्रोसेस तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है ना मेरे भाई, सबको समझ में आ गई ये बात? तो एक बार जय हिंद लिख दो यार, जोर से, जोरदार जय हिंद चाहिए मेरे को। 2800 kids who are studying and let's see how many of you will be staying tonight। कितने बच्चे पढ़ पाएंगे साथ में